स्वागत है आप सभी का विशिष्ट न्यूज में और मैं हूं रेणुका। अब देखते हैं आज की खास खबर। हमारे साथ मौजूद हैं हमीदिया महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य पुष्पलता चौकसे जी। मैडम, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि अमृत महोत्सव को यादगार बनाना है, तो यादगार बनाने के लिए क्या कुछ आप लोगों ने प्लान किया है? मैडम, हमारे महाविद्यालय को स्थापित हुए 75 साल हो गए हैं और उस 75 साल की यादों को दोहराना चाहते हैं। जिन 75 सालों में बहुत सारे विद्यार्थी महाविद्यालय के ऐसे निकले हैं जिन्होंने राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक इन सभी क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है। और राजनीतिक क्षेत्र को हम देखें तो देश के 3 राष्ट्रपति हमारे महाविद्यालय के निकले हुए हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जी, डॉक्टर अजीज कुरैशी जी, ये हमारे महाविद्यालय के हैं। और राज्यपाल को भी आप देखेंगे तो ON श्रीवास्तव जी हमारे यहाँ से निकले हुए। और यदि मैडम हम बात करें मंत्रियों की, तो अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, वे भी हमारे महाविद्यालय के हैं। दीपक जोशी जी हमारे महाविद्यालय के हैं। और कई ऐसे पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हैं प्रसिद्ध व्यक्ति जो महाविद्यालय से निकले हुए हैं। और इसके अलावा कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको कि राष्ट्रपति भवन तक जाने का मौका मिला है, क्योंकि राष्ट्रपति से वो पुरस्कृत होकर आए हैं, जो युवा शक्ति के रूप में पहचाने गए हैं। और उनको राष्ट्रपति के द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये विद्यार्थी भी हैं। तो हमारे पास 3 जेनरेशन के बच्चे यहाँ पर इकट्ठे होंगे। पहला वो जो पहले 25 साल में इस महाविद्यालय में रहे हैं। हमारा 3 दिन का कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि पहले दिन हम उन 25 साल के विद्यार्थियों को आमंत्रित और सम्मानित करें जो 1946 से लेकर आने वाले 25 वर्ष तक रहे। उसके बाद अगले 25 वर्ष के छात्रों को जिन्होंने MLB कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की, जो आज MLB कॉलेज है, पुराना हमीदिया कॉलेज होता था। और अगले 25 साल में जो छात्र अभी जहां हमीदिया महाविद्यालय वहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ऐसे छात्रों को मिलाकर उनकी उपलब्धियों के लिए हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ देश के ऐसे विद्यार्थी जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, उनके माध्यम से साहित्यिक, सांस्कृतिक और कुछ खेलकूद की गतिविधियां भी हम आयोजित करना चाहते हैं, ताकि उनको एक मनोरंजन भी प्राप्त हो और महाविद्यालय में उनको अपने पुराने साथियों से मिलने का मौका भी मिले। इसके लिए हमने 5 पुरस्कारों की घोषणा भी की है। एक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उनको दिया जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उनके नाम से हमने पुरस्कार रखा है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी थे। उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत विकास किया है, तो उनके नाम से जो छात्र रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत आगे बढ़े हैं उनको हम ये पुरस्कार देंगे। और जो तीसरा पुरस्कार हमारा है, जिसमें हमने श्री अनिल माधव दवे जी के नाम पे रखा है। हालांकि उन्होंने कहा था, अपने वसीयत में लिखा है कि मेरे नाम से कोई भी सेलिब्रेशन ना किया जाए, लेकिन पुरस्कार एक उनकी याद और उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें मजबूर करता है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। एक पुरस्कार हमने स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे रखने का काम किया है, जो युवा शक्ति को प्रेरणा देते हैं कि आप देश में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। तो वो पुरस्कार युवा शक्ति के काम के लिए, युवा के सामाजिक सरोकार के लिए हमने देने की घोषणा की है। तो इस तरीके के पुरस्कार हमने रखे हैं, जिससे कि विद्यार्थियों का लगाव भी रहे और वो सम्मानित हो, तो आने वाले विद्यार्थियों को एक प्रेरणा मिलेगी और वो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जी रावत जी, अमृत महोत्सव है, उसे यादगार बनाने के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास आप करेंगे? हमने कोशिश की है कि हमारे सारे जो मामा के भांजे हैं, जो BA फर्स्ट ईयर से लेकर ऊपर तक और BCom फर्स्ट ईयर से लेकर ऊपर तक और तमाम जो सारे क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उनकी और मामा जी की और इस कॉलेज में आने वाले मुख्य जो हमारे अतिथि हैं, उनकी आपस में एक उत्सवी वातावरण में जो है मिलना हो, ताकि उनको भी प्रेरणा मिले कि हमारे महाविद्यालय से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हम पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, ऐसे लोग मतलब ये विभूतियाँ हमारे यहाँ हुई आई। नजमा हेपतुल्ला, कई IAS IPS, सेना में अनगिनत विभूतियाँ जो है इस कॉलेज से जो है आई हैं। उन सब को देख करके हमारे जो, चाहे वो BCom क्षेत्र के हों, चाहे BA क्षेत्र के हों, चाहे अन्य जो महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हों, उन सबको प्रेरणा मिले। इसके लिए हम निरंतर सबसे संपर्क कर रहे हैं, कार्यक्रमों का आयोजन समायोजन कर रहे हैं। और माननीय प्राचार्य जी के एक्टिव उसमें
ये शानदार यशस्वी ढंग से कार्यक्रम होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अमृत वाटिका का भी जिक्र किया गया है, उसमें क्या किया जाएगा? अमृत वाटिका माननीय स्वर्गीय अनिल माधव दवे जी के नाम पर जल एवं पर्यावरण के नाम पर 75 वृक्ष लगाएंगे और उन 75 वृक्षों में से पहला वृक्ष रुद्राक्ष का हो, जो माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और महाविद्यालय के छात्र के नाते आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी उसको वृक्ष को लगाएंगे। और उसके बाद 75 वृक्ष हम लगाएंगे और 75 वृक्षों के ही हम पालक ऐसे अपील ढूंढेंगे जो उसकी देख रेख करके उसको वृक्ष को पालेंगे पोसेंगे, उसका जो है समस्त चिंता करें। क्षेत्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वी न्यूज़।